नमस्कार दोस्तों, ट्रेड मानिया एक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं फिनटेक जगत की सबसे बड़ी खबर कि 24 अप्रैल 2026 को आरबीआई ने आखिरकार वो कदम उठा ही लिया जिसका डर पिछले 2 सालों से बना हुआ था। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। अब सवाल यह है कि क्या आपका पैसा सुरक्षित है, पेटीएम के स्टॉक पर इसका क्या असर होगा और सबसे जरूरी बात, क्या आप पेटीएम पेमेंट ऐप काम करना बंद कर देगा। चलिए इस पूरे मामले के टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस क्यों कैंसिल किया है। फर्स्ट ये कि परसिस्टेंस नॉन कंप्लायंस, यानी कि पिछले कई सालों से केवाईसी नियमों की अनदेखी, और सेकंड डेट्रीमेंटल टू डिपॉजिटर्स, बैंक के काम करने का तरीका जमाकर्ताओं के हितों के खिलाफ पाया गया है, और थर्ड गवर्नेंस इश्यूज, मैनेजमेंट और बोर्ड लेवल पर गंभीर कमियां पाई गई हैं। सरल भाषा में कहें तो बैंक ने आरबीआई की चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया, जिसके बाद आरबीआई ने इसे पब्लिक इंटरेस्ट में बंद करना ही सही समझा। अब बात करें क्या होगा और क्या करें। अगर आपका पैसा पेटीएम पेमेंट्स बैंक में है तो घबराए नहीं। आरबीआई ने खुद कन्फर्म किया है कि बैंक के पास पर्याप्त पैसा है ताकि हर ग्राहक का पैसा लौटाया जा सके। द बाइंडिंग अप प्रोसेस, अब आरबीआई हाई कोर्ट में अर्जी देगा ताकि बैंक को ऑफिशियली बंद किया सके। अब सवाल यह है कि क्या पेटीएम ऐप चालू रहेगा। यस, क्योंकि पेटीएम ऐप और पेटीएम पेमेंट्स बैंक दोनों अलग चीजें हैं। आप पहले की तरह पेटीएम ऐप पर यूपीआई रिचार्जेस एंड पेमेंट्स कर सकते हैं। अब बात करते हैं 197 कम्युनिकेशंस यानी पेटीएम के स्टॉक की। मॉर्निंग में न्यूज के चलते हमें 8% तक की गिरावट देखने को मिली थी गाइस, पर यहाँ पर क्लोजिंग होते होते स्टॉक में हमें फिर से पूरी रिकवरी देखने को मिल चुकी है। और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो गाइस यहाँ पर कंपनी 28 अप्रैल को Q4 के अर्निंग के नतीजे अनाउंस करने जा रही है, जिसमें एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि 2300 करोड़ रुपए से लेकर 2500 करोड़ के बीच में कंपनी का रेवेन्यू आ सकता है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो यहाँ पर 200 करोड़ से लेकर 280 करोड़ के बीच में आ सकता है। और यहाँ पर देखें तो गोल्डमैन जैसी एजेंसीज ने इस स्टॉक में बाइंग की रिकमेंडेशन दी है गाइस, और इन्होंने जो टारगेट दिए हैं 1400 रुपीज तक के दिए हैं, क्योंकि इनका मानना है कि कंपनी का बिजनेस मॉड्यूल बहुत ही मजबूत है, जिसके चलते इन्होंने इसमें बाइंग रेटिंग बरकरार रखी है। और दूसरी ओर जेफरीज का कहना है कि वॉलेट बंद होने या यूपीआई माइग्रेशन जैसी मुसीबतें अब टल चुकी हैं, इसलिए इन्होंने भी इस स्टॉक में बाइंग की रेटिंग को बरकरार रखा है। और यहाँ पर टारगेट जो दिए हैं इन्होंने 1350 तक के दिए हैं। ओवरऑल बात करें तो यहाँ पर स्टॉक में अभी भी गाइस अर्निंग की न्यूज के चलते हमें कल को गाइस स्टॉक में फिर से तेजी देखने को मिल सकती है। हमारी सलाह यह रहेगी कि अगर बैंक में बैलेंस है तो धीरे धीरे उसे दूसरे बैंक में ट्रांसफर करना शुरू कर दे। और सेकंड, इन्वेस्टर पैनिक ना हो। अब पेटीएम एक प्योर पेमेंट एग्रीगेटर बन चुका है, बैंक नहीं, इसलिए असली वैल्यू अब इसके टेक्नोलॉजी बिजनेस से तय होते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप गाइस आज की जो हमारी एनालिसिस थी हेल्पफुल रही होगी। गाइस वीडियो हेल्पफुल रही हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।